नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्री मार्केट ऑर्डर आप किस तरह से लगा सकते हैं। ये हम ज़ीरोधा के इंटरफेस पे देखेंगे, लेकिन सिमिलर इंटरफेस आप अगर किसी और ट्रेडर के साथ ट्रेड करते हैं, धन के साथ, पेटीएम के साथ, ग्रो के साथ, किसी के साथ, तो आप बिल्कुल सेम इंटरफेस आपको होगा, आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़ीरोधा के साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्री मार्केट होता क्या है। एक्चुअली हमारा शेयर मार्केट 3 अलग अलग हिस्सों में ट्रेड करता है। पहला होता है 8:45 से 9 बजे तक, जिसे ब्लॉक विंडो बोलते हैं। ब्लॉक विंडो क्या होता है वो समझिए। एक बायर और एक सेलर, नॉर्मली ये बड़े बड़े प्रोमोटर्स, बड़े बड़े फंड हाउसेस जो हैं, जिनके ब्रोकर्स को डायरेक्ट एक्सेस होता है एनएसई बीएसई का, वो लोग जो है वो आपस में एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि इस प्राइस पे हम इतने जो है ब्लॉक डील यानी बड़ी डील्स जो होती हैं वो हम करना चाहते हैं। एक स्पेसिफिक प्राइस वो ऑफ द मार्केट डिसाइड होता है, लेकिन ट्रेड जो है वो एक्सचेंज पे होता है। तो ये 8:45 से 9 बजे के बीच में ब्लॉक विंडो होती है, जिसमें ब्लॉक डील्स होती है। कई बार वहां पे डील पूरी नहीं हो पाती है तो वो ओवरफ्लो होकर प्री मार्केट में आ जाती है। प्री मार्केट का हमारा समय होता है 9:0 से लेकर 9:07 से 8, यानी 9 बजे आपका प्री मार्केट शुरू होता है। अभी देखिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके आता हूं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं टाइम अभी 8:59 हुआ है, तो 1 मिनट के बाद प्री मार्केट शुरू होगा। तो शुरू होने का समय सुबह 9 बजे है और प्री मार्केट के खत्म होने का समय 7 बजे से 8 बजे के बीच में कभी भी अचानक बंद होता है। क्यों अचानक बंद होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए अभी ये मार्केट खुलने वाला है, यहाँ पे 10 सेकंड है। तो अभी मैं ऐसा मान लेता हूं कि मुझे कोई शेयर खरीदना है। आप आपके पास जो शेयर हैं वो बेच भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इन्फोसिस का शेयर मैं खरीदना चाहता हूं, तो ये इस तरह से मैं, अभी 9 बज गए हैं तो मैं अपना प्री मार्केट ऑर्डर यहाँ में लगा सकता हूँ। प्री मार्केट ऑर्डर में कुछ भी स्पेशल एक्स्ट्रा नहीं होता है, नॉर्मल आपका ऑर्डर होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती है जो मैं बात करूँगा। तो ये सिर्फ बाय के लिए नहीं, अगर जैसे मेरे पास यहाँ इन्फी है, अगर मैं उसको सेल भी करना चाहूँ तो मैं प्री मार्केट में बाय की तरह सेल ऑर्डर भी मैं लगा सकता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑर्डर लगाने से पहले आपको जो है गूगल पे जाना है सबसे पहले, और यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए एनएसई प्री मार्केट। ठीक है, इसमें आपको ये पेज आएगा। इस पेज को इसमें हम यहाँ पे इन्फी सर्च कर लेते हैं। जो भी शेयर आपको जिसमें आपको प्री मार्केट में आपको उसका एक्चुअली प्राइस उस समय क्या मूवमेंट चल रहा है वो, तो ये आपको जो है इन्फोसिस लिमिटेड का पूरा सेक्शन आ गया। इसमें यहाँ पे देखिए ये प्री मार्केट का सेक्शन होता है, आपको इसको खोल लेना है और ये आपके सामने जो है, ये आपके सामने यहाँ पे प्राइस चल रहा है। इस विंडो को मैं थोड़ा सा यहाँ से मैं अलग निकाल लेता हूँ और इस विंडो को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और दूसरी जो विंडो है हमारी मेन विंडो, इस विंडो को मैं थोड़ा सा खींच के यहाँ ले आता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे जो है ऑर्डर प्लेस करना है। अभी आप देख सकते हैं 9:01 हो गया है और ये हमारे प्री ऑर्डर का प्राइस जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1669.7 जो है वो अभी प्राइस चल रहा है। और इसमें सेल साइड के भी ऑर्डर लगे हुए हैं। जैसे अब अपने आप यहाँ पे नॉर्मली अगर आप जैसे इसमें इन्फी में देखेंगे तो अभी इस समय अगर आप इसका ये सब देखेंगे तो ये नॉर्मली आज के नहीं होते हैं, ये आपको कल के दिखाई देंगे। 1491, 1822, यहाँ पे ये आज का जो है वो इस समय क्या प्राइसिंग जो है डिस्कशन चल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसे अगर रिफ्रेश करें तो आपको ऊपर जाके जो है दोबारा से यहाँ से ये 1671 का, तो आपको जब आपका ऑर्डर लगाना है तो आपको कैसे ऑर्डर लगाना है। मान लीजिए मुझे बाय करना है 99, ठीक है, मैं सिर्फ जितना आपको बाय करना है और ये आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में रखना है, और जो भी आप चाहते हैं एक्चुअली कि आपको मिले, तो यहाँ जो ये प्राइस चल रहा है विच इज 6071, इससे ऊपर का कुछ प्राइस रखें। एक चीज़ समझें, प्री ऑर्डर में जितने भी ऑर्डर होंगे बाइंग वाले और सेलिंग वाले, जो एक प्राइस रेंज के अंदर बैठेंगे, जो कि इस यहाँ जो एक बीच में जो सेटल प्राइस हो रहा है उससे ऊपर के जितने भी बाय ऑर्डर हैं और उसके नीचे के जितने भी सेल ऑर्डर हैं, वो सारे इस एक ही प्राइस पर एग्जीक्यूट होंगे। तो अगर आप यहाँ पे 1700 भी लगा देंगे तो भी आपका एग्जीक्यूशन किस प्राइस पे होगा, जो प्री मार्केट में प्राइस क्लोज होगा। अभी मैं इसको एक बार मैं फिर से यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके मैं देख लेता हूँ, तो 1668, तो मान लो मैं 1680 का मैं एक जो है 1680 का मैं एक प्री मार्केट ऑर्डर मैं यहाँ पे लगा के और मैं ऐसे रख दे रहा हूँ। तो अभी आप पहली बात देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑर्डर जो है वो लगाया है 1680 का
कल का जो क्लोज है वो 1657 का है, यानी आज मार्केट उससे थोड़ा ऊपर खुल रहा है। तो ये इसको आप लगा के और फिर इसको दोबारा से मॉडिफाई करके यहाँ पे खोल के रख लीजिए, ठीक है। ये खोल के क्यों रखना है, क्योंकि अभी देखिए 9:03 हुए हैं। 9:03 से लेकर 9:07 के बीच में ये प्राइस कहीं भी ऊपर नीचे मूव हो सकता है। तो मैं इसको फिर से मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। नॉर्मली ये प्राइस ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है, आज मेरी स्क्रीन पर ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मुझे नहीं मालूम है। होता क्या है कि 9:07 पे 9:07 से पहले पहले आपका ऑर्डर चला जाना चाहिए। तो अभी मेरी इच्छा करे, अभी 9:07 नहीं हुए हैं, तो मैं इसको जो है कभी भी मैं यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकता हूँ और कैंसिल भी कर सकता हूँ। मॉडिफाई विंडो में इसलिए खोल के रखता हूँ कि मेरा प्राइस 1680 है। अगर ये प्राइस 1680 से ऊपर चला जाएगा तो मैं इसको यहाँ से बढ़ा के मैं उसको 1690 करके मॉडिफाई करके सेव कर सकता हूँ। तो पर थोड़ा ज़्यादा भी लगाने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि प्राइस मुझे वही मिलेगा जो यहाँ पे जो दिखाई देगा, जो फाइनल जिस प्राइस पे क्लोजिंग होगी प्री मार्केट की। और प्री मार्केट में जो शेयर आप जो बाय करेंगे वो प्री मार्केट में दोबारा सेल नहीं होते हैं। सेल आपको मार्केट खुलने के बाद ही करना पड़ेगा। और जो प्री मार्केट में आपने सेल किया है वो प्री मार्केट में बाय नहीं कर सकते, क्योंकि प्री मार्केट का ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो है वो 7 से 8 मिनट, यानी 9:07 से 9:08 के बीच में एग्जीक्यूशन होता है। और वो एक ही बार एग्जीक्यूशन होता है और वो सबका एक ही स्पेसिफिक प्राइस पे होता है, ठीक है। तो अभी इसको मैं मॉडिफाई यहाँ करके और मैं इसे रख देता हूँ। पहले मैं 1680 का रेट लगाता हूँ और फिर मॉडिफाई यहाँ खोल के मैं रखता हूँ, ताकि अगर बाय एनी चांस अगर ये स्क्रीन जो है वो अभी ड्रॉप ही हो रहा है प्राइस, तो हमारा प्राइस जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब एक और जो लोगों का क्वेश्चन होता है वो है कि सर हम क्यों ना पिछले दिन ही AMO ऑर्डर लगा के रख दें, ये प्री मार्केट ऑर्डर का झंझट के बिना। क्योंकि प्री ऑर्डर मार्केट में आपको यहाँ कहीं आपको प्राइस नहीं दिखता है। ज़ीरोधा में आपको प्राइस जो है, ज़ीरोधा में सिर्फ 9:08 पे जब एक्चुअल प्री मार्केट क्लोज हो जाता है तभी आपको दिखाई देता है। तो इतना झंझट क्यों लें कि यहाँ जाके हम रिफ्रेश कर करके देखें कि भाई क्या प्राइस चल रहा है, और उस प्राइस पे जो है उसके ऊपर आप अपना बाय ऑर्डर लगाएं या उसके नीचे अपना सेल ऑर्डर लगाएं, अगर आप सचमुच खरीदना या बेचना चाहते हैं तो, ठीक है। तो AMO ऑर्डर जो होता है वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है। वो आप जो है वो पिछले दिन शाम से लेकर यहाँ सुबह 9 बजे से पहले पहले आप कभी भी लगा सकते हैं। वो ऑर्डर जो है वो जब आप ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर आपका ब्रोकर के पास रखा रहता है, वो एक्सचेंज को नहीं दिया जाता, क्योंकि उस समय एक्सचेंज बंद होता है। नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज हमारा 9:15 को खुलता है। तो जो भी आपने प्राइस लगाया है वो आपका AMO ऑर्डर की बात कर रहा हूं, वो AMO ऑर्डर 9:15 पे वो एक्सचेंज को भेजा जाएगा। तो 9:15 पे जो प्राइस है उसके हिसाब से सही प्राइस आपने डाला है नहीं डाला है, उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट होगा। प्री मार्केट जो ऑर्डर है वो 9 से 9:07 के बीच में आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, और 9:07 से 9:08 के बीच में वो कभी भी रैंडमली बंद होता है। और उस समय जो प्राइस होगा, अगर आपने जो बाय प्राइस उससे ऊपर रखा है तो आपको मिलेगा, आपने सेल प्राइस अगर उससे नीचे रखा है तो आपको मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है और एक ही प्राइस पे। और रैंडमली क्यों होता है वो 7 से 8? एक बार मैं इस पेज को फिर से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो ठीक है, मतलब अपना प्राइस उसके ऊपर ही चल रहा है, तो वी आर कंप्लीटली फाइन। देखिए 9:07 हो गए हैं। अब ये कभी भी अचानक बंद हो सकता है। अब अचानक बंद क्यों होता है ये समझिए, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, प्राइस के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे मैं इसको एक बार मैं 70 पे मॉडिफाई करके जो है रख देता हूं, तो अभी आपके सामने ये ऑर्डर प्लेस है और ऑर्डर मेरा अभी ओपन है। जैसे ही अभी 9:07 हो चुके हैं, देखिए 9:07 से 9:08 के बीच में कभी भी इन सब के प्राइस आपको यहाँ पे जब आएंगे तब ये ऑर्डर आपका जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इससे ऊपर का प्राइस मैंने डाला होगा जो यहाँ पे दिख रहा है, विच इज 1659 राइट नाउ, तो अभी मुझे लग रहा है कि शायद 1659 पे ही ये लॉक होगा और हमारा ऑर्डर जो है, जो कि अभी ओपन स्टेट में है, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये 7 से 8 मिनट के बीच में अचानक इसलिए रखा जाता है कि बहुत लोग जो है जिनको अपने शेयर बेचने हैं वो शुरू में, ये देखिए ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 99 का 1657 पे। तो ये फाइनल प्राइस जो है वो यहाँ पे 1657 का जो है फाइनल प्राइस होगा, मुझे अभी भी 1659 ही दिखा रहा है। तो ये इस प्राइस पे जो है वो मेरा प्री मार्केट ऑर्डर जो कि 9:08 पे एग्जीक्यूट हो गया। तो अब ये 7 से 8 के बीच में रैंडमली क्यों रखा जाता है? कई बार लोग क्या करते हैं, जिनको बहुत सारी क्वांटिटी बेचनी है और उनको लग रहा है कि प्राइस नीचे खुलेगा, तो उनको लगता है कि ओहो ये तो अपने को मतलब धोखा हो जाएगा, लॉस आ जाएगा।
तो वो शुरू में बहुत सारे बाय ऑर्डर लगा देते हैं और हाई प्राइस पे। तो उससे क्या होता है कि हमको यहाँ पे इस स्क्रीन पे जो है अपने को प्राइस ज़्यादा दिखता है, लेकिन 9:07 पे उनको वो सारे ऑर्डर हटाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर तब तक नहीं हटाया और मान लो 9:07 पे एकदम लॉक हो गया तो वो उनका सारा बाय हो जाएगा। तो उनको 9:07 से पहले पहले हटाना पड़ता है और फिर आपको एक्चुअल फेयर प्राइस जो है वो मार्केट में मिलता है। इसी तरह से सेल साइड में भी उल्टा होता है, इसलिए 9:07 से 9:08 के बीच में रैंडमली किसी भी समय प्री मार्केट क्लोज हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे को ये 99 शेयर्स जो हैं वो मुझे मिल गए हैं, और अब आप इन्हें प्री मार्केट में तो सेल नहीं कर सकते, क्योंकि प्री मार्केट में एक ही ट्रेड होता है और वो हो चुका है एक स्पेसिफिक टाइम पे। अब आप इसको अगर बेचना है तो अब जैसे मैंने ये होल्डिंग वाला खरीदा है, लेकिन अगर इसे मैं आज ही अगर इसको मैं एग्जिट ऑर्डर अगर मान लीजिए मैं डाल देता हूं कि मैं 57 की बजाय मैं मान लो 64 का मैंने, ये देखो ये बोल रहा है कि प्री मार्केट ऑर्डर खत्म हो चुका है, तो मतलब मैं इसको जो है वो 9:15 पे जब मार्केट खुलेगा तब मैं इसका सेल ऑर्डर जो है वो मैं डाल सकता हूं। और फिर अगर मैंने आज ही खरीदा है, आज ही बेचा है, तो ये मैटर नहीं करता कि मैंने CNC में बाय किया है या MIS में बाय किया है, वो इंट्राडे ऑर्डर ही माना जाता है। तो ये है दोस्तों प्रोसेस, प्री मार्केट में आप किस तरह से शेयर बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।